दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े वायरसेस जैसे कोरोना और सार्स और अब नया एचएमपीवी वायरस ये सब चाइना से ही क्यों फैलते हैं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ ऐसा सच छुपा हुआ है जो हमारे दिमाग से अभी दूर है? चलिए इस डीप ट्रुथ को आज समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वेलकम बैक स्टडी वर्ल्ड, दिस इज रोहित। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोचिए एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है और जहां जंगलों की अनोखी बायोडायवर्सिटी वायरसेस के लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड बनाती है। अब इसे जोड़िए वेट मार्केट्स जैसे वुहान का हुआनान सी फूड मार्केट के साथ, जहां जंगली जानवरों को खुले में बेचा जाता है और यहीं से नए नए पेंडेमिक जन्म लेते हैं। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, चाइना का कल्चर और ट्रेडिशन भी इस पजल का एक बड़ा हिस्सा है। आइए समझते हैं चाइना का कल्चर कैसे इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाता है। कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स। चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन में जंगली जानवरों का इस्तेमाल सदियों से होता हुआ आ रहा है। न्यूज 18 में पब्लिश आर्टिकल से आप समझ सकते हैं कि चाइना में पेंगोलिन जानवर से एक बड़े स्केल पर मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आचार्य चाणक्य के एक थॉट को यहाँ जोड़ूंगा। अत्यधिक लोभ और अनुशासनहीनता अनर्थ का कारण बनती है और यही चाइना में जानवरों की ट्रैफिकिंग और ट्रेड के पीछे की हकीकत है, जहाँ प्रॉफिट इंसानी जान से ज्यादा अहमियत रख रहा है। इसके अलावा यह कहानी सिर्फ कल्चर और ग्रीड की नहीं है। यहाँ असली तस्वीर तब सामने आएगी जब हम चाइना के इंडस्ट्रियल और फार्मिंग इकोसिस्टम को समझेंगे। यह सब एक साथ कैसे वायरसेस के लिए फ्यूल बनते हैं, आइए समझते हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। 2018 में आपने अफ्रीका में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की खबर सुनी होगी, जो चाइना के ही एक फार्म से फैला था। इस वायरस का सबसे पहला केस चाइना के शेनयांग में मिला था और बाद में यह पिग्स में बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था, जिससे पूरी चाइनीज पिग इंडस्ट्री एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ गई थी। ऑल्सो इसकी एक वजह यह भी थी कि चाइना में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिग हियर था। ये वायरस चिल्ड मीट में भी 15 वीक तक सरवाइव कर सकता था। चाइना के इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस और फैक्ट्री फार्म्स, जहां जानवरों को भीड़ में रखा जाता है, वायरस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। सोचिए जब ये जानवर एक दूसरे के इतने करीब हों तो म्यूटेशन और ट्रांसमिशन का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। पर सवाल ये है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो क्या इन्हें रोका जा सकता है या फिर यहाँ की पॉलिटिक्स इस कहानी को और ज्यादा उलझा देती है? चलिए इसके लिए समझते हैं अगले पॉइंट को। पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इश्यूज। कोविड-19 के टाइम आपने सुना होगा कि शुरुआती रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश की गई थी। द लैंसेट की एक रिपोर्ट कहती है कि टाइम पर वायरस की जानकारी न देना लाखों जान बचाने का अंतर बना सकता है। लेकिन चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस की कमी इस प्रॉब्लम को और ज्यादा उलझा देती है। द गार्जियन में पब्लिश इस आर्टिकल से आप क्लियर समझ सकते हैं, जिसमें कि चाइना की मीडिया को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 177वीं रैंक पर रखा गया है। तो आप खुद भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर समय रहते इन वायरसेस की जानकारी बाहर आती तो दुनिया एक बहुत बड़े पेंडेमिक से बच सकती थी। और अब हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या इन वायरसेस के पीछे चाइना की लैबोरेटरीज का हाथ है? द लैब ओरिजिन थ्योरी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पर कोविड-19 के लीक होने का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर एंथनी फॉकी जैसे वैज्ञानिक ने भी कहा था कि ऐसे एविडेंस हैं जो लैब लीक थ्योरी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसे अब भी अनप्रूवन मानता है। तो क्या लैब ओरिजिन थ्योरी सच्चाई है या ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? अब सवाल ये उठता है कि अगर लैब ओरिजिन थ्योरी सच साबित हो जाए तो इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? अब सवाल ये उठता है कि अगर लैब ओरिजिन थ्योरी सच साबित हो जाए तो इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या हम इंसानों की लापरवाही का खामियाजा हमें बार बार भुगतना रहेगा? फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। तो क्या चाइना का इतिहास, उसकी पॉलिसीज या उसकी लेबोरेटरीज ये सभी वायरस फैलाने की वजह है? तो क्या चाइना की हिस्ट्री, उसकी पॉलिसीज या उसकी लेबोरेटरीज ये सभी वायरसेस फैलने की वजह हैं या यह ह्यूमंस का नेचर के साथ खिलवाड़ का नतीजा है? ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम्स को हम रोक पाएंगे या फिर एक और वायरस हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जवाब आपके हाथों में है। जानकारी और समझ ही हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने थॉट कमेंट में जरूर शेयर करें। सो फाइनली बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।